चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कूच बिहार की हिंसा पर सियासत, ममता बोली पीएम, गृह मंत्री और उनकी सरकार असमर्थ। शाह ने पूछा, क्या दीदी का भड़काऊ भाषण लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं। देश भर में शुरू हुआ टीका उत्सव, वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र सबसे आगे। कोविड-19 के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत है प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन, सीएम उद्धव के साथ बैठक में टास्क फोर्स की राय। आखिरी फैसला जल्द। अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहां मिल रहा मुफ्त। सरकार ने जारी किए आदेश। राकेश टिकैत की सीएम खट्टर को चेतावनी, 14 अप्रैल को बदौली गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। राहुल और प्रियंका गांधी ने 4 मई से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूच बिहार की हिंसा पर सियासत, ममता बोली पीएम, गृह मंत्री और उनकी सरकार असमर्थ। शाह ने पूछा, क्या दीदी का भड़काऊ भाषण लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं। जी हां, कूच बिहार में शनिवार को सीआईएफ की फायरिंग पर पश्चिम बंगाल में सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ यह सरकार भी असमर्थ है। वे बंगाल पर कब्जा करने के इरादे से रोज यहां आ रहे हैं। ममता बोली, पहले आप सुरक्षा बलों के जरिए लोगों की जान लेते हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट देते हैं। ये नरसंहार है। उन्होंने गोलियां बरसाई, वो उनको पैर या शरीर के निचले हिस्से में गोली मार सकते थे, लेकिन सब गोलियां उनके गर्दन या छाती में लगी। इस पर जवाब देते हुए बंगाल के शांतिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कूच बिहार की घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। उसी शीतल कुछ सीट पर ममता दीदी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको वो भाषण उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए, इस भाषण के लिए ममता को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी, अगले 10 दिनों में रूसी स्पुतनिक वी टीके को मिलेगी मंजूरी। अक्टूबर तक ये 5 टीके भी हो जाएंगे उपलब्ध। जी हां, भारत में इस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्स्ट्रा डोज का इंतजार करने के लिए सरकार रणनीति बदल रही है। इसके लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। साथ ही नई वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सबसे पहले रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है। अगले 10 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा। सरकार के मुताबिक अक्टूबर तक भारत में 5 नई वैक्सीन मिलने लगेगी। अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहां मिल रहा मुफ्त। सरकार ने जारी किए आदेश। जी हां, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है। साल 2019 की बात करें तो देश में 1.51 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई थी। इसका बड़ा कारण है कि हेलमेट का न पहनना। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार के नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों के खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का ये कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रस्ताव में यह तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। बेकाबू हो रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज, 839 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन सामने आने वाले आंकड़े भयावह हैं। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,52,879 नए मामले देखने को मिले और 90,584 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।
जब से देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक ये कोरोना का सर्वाधिक मामला है। इससे पहले शनिवार को 1.26 से ज्यादा मामले सामने आए थे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 839 मरीजों की मौत हुई। वैक्सीन की किल्लत के बाद सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर लगाई रोक। ड्रग इंस्पेक्टरों को ब्लैक मार्केटिंग रोकने के आदेश। जी हां, कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रविवार को रोक लगा दी। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का निर्यात भी बंद कर दिया गया। संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने से देश भर में इस इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। ड्रग्स इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों को स्टॉक का वेरिफिकेशन करने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के साथ संपर्क में है ताकि रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। 13 अप्रैल से लगातार 6 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। आज ही निपटा ले सभी जरूरी काम, फटाफट देखें लिस्ट। जी हां, अगर आपको बैंक संबंधित कोई भी जरूरी काम है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप बैंक के पेंडिंग काम को आज सोमवार को निपटा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अप्रैल महीने में अब कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 6 दिन तो इसी सप्ताह बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंकों से जुड़े कामों को छुट्टियों के हिसाब से ही मैनेज करना होगा। इस लिस्ट में चेक कर लें कि अप्रैल में बैंक क्यों और किस दिन बंद रहेंगे। आरबीआई के अनुसार अप्रैल महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 9 अवकाश निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महाराष्ट्र में लग सकता है 8 से 15 दिनों का लॉकडाउन। टास्क फोर्स की सिफारिश, सीएम उद्धव करेंगे ऐलान। मुंबई में होगी शराब की होम डिलीवरी। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कठिन निर्णय लेने का वक्त आ गया। अब लॉकडाउन के सिवाय कोई और विकल्प नहीं दिख रहा। राज्य में कम से कम 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दूसरे देशों ने भी लॉकडाउन का विकल्प अपनाया है। इसी बीच बीएमसी के महानगर में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। यूपी में 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर लगी रोक, सीएम ने की घोषणा। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य में 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि उनका यह आदेश तब आया है जब प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह भी किया। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचनी चाहिए। राकेश टिकैत की सीएम खट्टर को चेतावनी, 14 अप्रैल को बदौली गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हां, किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत ने अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत लगातार खट्टर के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। रविवार को राकेश टिकैत ने मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि 14 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा मुख्यमंत्री को बदौली गांव में घुसने नहीं देगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस गांव में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक प्रतिमा का अनावरण करने आएंगे। लेकिन टिकैत के इस बयान के बाद अब सीएम का कार्यक्रम होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया।
बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दूल्हा दुल्हन की जन्म तिथि लिखनी होगी शादी के कार्ड पर। जी हां, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्म तिथियों को छापा जाना जरूरी है। राज्य में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दूल्हा और दुल्हन के शादी के कार्ड पर अब से उन दोनों की जन्म तिथियों को भी छापा जाएगा और इसके लिए जोड़े के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी प्रिंटिंग प्रेस को दी जाएगी। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अपने सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में बदले, गारंटी के साथ मुफ्त में मिलेगी कई सुविधाएं। जी हां, देश के कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जनधन खाता खुलवाना होता है। इसमें बैंक अकाउंट पर पैसे नहीं होने पर भी 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट को आसानी से जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। इसके लिए अपनी बैंक की शाखा में बस कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में केजरीवाल ने दिए लॉकडाउन के संकेत, कहा अगर ऐसा हुआ तो लेना पड़ेगा सख्त फैसला। जी हां, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेज हो रहा है। हालात ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की सुगबुगाहट भी चल रही है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सरकार दिल्ली को लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था चरमरा गई तो फिर वही एकमात्र विकल्प होगा। देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आईएमडी ने कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बरसात की संभावना है। वहीं 14 और 15 अप्रैल के बीच पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। राहुल और प्रियंका गांधी ने 4 मई से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा पत्र। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर 4 मई से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 4 मई से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं कराने के निर्णय पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुनर्विचार किया जाना चाहिए। गांधी ने एक ट्वीट में कहा, कोरोना की दूसरी विनाशकारी लहर के मद्देनजर सीबीएसई की परीक्षा कराने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षकारों से सलाह मशविरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत सरकार कितनी बार भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाहती है।